हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सम प्लेन फिगर्स एज शोन बिलो वी थिंक ऑफ देयर रीजन्स एंड देयर बाउंड्रीज। जब भी हम किन्हीं ये जो प्लेन फिगर्स होते हैं, प्लेन फिगर कहने का मतलब है जैसे एक पेज, ये जो एक पेज है ना, ये हमारा प्लेन फिगर है। क्यों है ये प्लेन फिगर? क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। ये जैसे ये जो है, ये बिल्कुल इतना पतला सा है, इसमें सिर्फ एक तो ये इसकी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई, और ये दूसरी इसकी ब्रेथ हो गई। इसकी हाइट नहीं है कुछ भी। ठीक है, बुक का जो हर एक पन्ना है, हर एक जो पेज है, ये पेज होता है प्लेन फिगर। लेकिन पूरी बुक आप देखेंगे तो पूरी बुक में एक हाइट होती है, ऊंचाई भी होती है ना। पेजेस जब आपस में मिलते हैं तो एक हाइट तक वो बन जाता है। तो वो हमारा 3 डायमेंशनल, वो प्लेन फिगर नहीं होता है। प्लेन फिगर वो होते हैं जिनको हम पेज में आसानी से ये मतलब पूरा दिखा सकते हैं। जैसे ये जो फिगर है ना, इसकी कोई हाइट नहीं होगी, ये यही है बस। ठीक है, ये होते हैं प्लेन फिगर। तो इसको जब भी हम देखते हैं तो एक तो हम इसका रीज़न मतलब कि जो इंटीरियर पोर्शन है ये, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा इसकी बाउंड्री, जो हमें किस कलर से कलरफुल दिखाई है, ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही इसका भी अंदर जो ये शेडेड पोर्शन है, ये इसका अंदर का रीज़न हो गया। और जो ये अलग से पिंक कलर से है, ये इसकी क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, और हमने ये पढ़ा भी है कि जो अंदर का रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। ये इंटीरियर पोर्शन होता है। बाहर जो होता है वो एक्सटीरियर पोर्शन होता है। और जो ये पिंक कलर से दिख रहा है ना, ये ऑन द बाउंड्री, ये बाउंड्री का पोर्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो बी इज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रीजन, ए इज इन द इंटीरियर, सी इज इन एक्सटीरियर। ठीक है, सी बाहर है, बाउंड्री से बाहर जो होता है वो एक्सटीरियर स्टार्ट हो जाता है। और जो बाउंड्री है उसमें हम ऑन द बाउंड्री बोलेंगे, और जो इंटीरियर है उसमें हम ऑन द इंटीरियर पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट किसी भी रीजन के पेरीमीटर में, कि पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर दिए हैं 10.1 में, इनको देखो कह रहे हैं, और यू कैन मेक देम विथ अ वायर और अ स्ट्रिंग। बना सकते हैं ना। एक ऐसे लंबी सी हमने वायर ली, ये एक ऐसे यहाँ से यहाँ तक लंबी सी ऐसी वायर ले लेंगे, और इसी वायर को हम यहाँ से हमने पकड़ा और उसको ऐसे सीधा रखा कहीं यहाँ तक, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे मिला दिया इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर, तो ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही इसी वायर को हमने ये वाला जो है वो यहाँ से शुरू किया, ऐसे रखा, ऐसे कर दिया। ये वायर को तो हम कोई भी शेप दे सकते हैं ना, बस ये है कि लेंथ इसकी लंबी होनी चाहिए, एक लंबा वायर होना चाहिए। इस वाले को भी हमने इसी के ऊपर ऐसे लगा दिया तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही अगर इसको गोल यहाँ से शुरू किया और ऐसे बिल्कुल गोल करके फिक्स कर दिया, और इस पॉइंट को भी इसके ऊपर, थी तो सीधी वायर, लेकिन एक बार हमने ये शेप दे दिया, दूसरी बार में ये शेप, और तीसरी बार में ऐसा शेप दे दिया। ठीक है, तो हम एक जो वायर है उससे ये बना सकते हैं। यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस। ठीक है, पूरे वायर का मतलब हमने पूरा यूज करके हमने ए बी सी को बना दिया है। तो द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर यूज टू ड्रॉ द फिगर। अगर हमने ये पूरे वायर का यूज किया है, ठीक है, चाहे हम ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, या एक फिगर जो बुक में दिया है चाहे हम ऐसा बनाएं, ये ठीक है, यहाँ से शुरू किया हमने, और वायर को पहले ऐसे रखा, फिर ये, फिर ये, और फिर दोबारा से जो ये वाला पॉइंट था, ये पूरा वायर का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बच गया तो छोटा नहीं बनाना। अगर हम इसका पूरा यूज़ करके बनाएंगे फिगर्स को, ठीक है, चाहे हम कोई सा भी फिगर बनाएं, लेकिन इस वायर का पूरा यूज़ करके अगर हम फिगर को बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना टोटल,
ये जो डिस्टेंस है पूरी अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो यही कहलाता है पेरीमीटर। यही जो डिस्टेंस होती है ना ये पेरीमीटर, मतलब पूरा बाउंड्री, ना अंदर का लेंगे ना बाहर का लेंगे, कोई भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है ये, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, इसी फिगर की, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री, इतना प्लस इतना प्लस इतना, इन तीनों साइड्स की लेंथ का सम। ऐसे ही अगर सर्कल का निकालना तो ये पूरा ये सम, ये मेज़र करेंगे ये कितना होता है। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी पूरा ऐसे मेज़र करेंगे, ये डिस्टेंस टोटल कितनी लेंथ के हैं ये सारे। ठीक है, तो इन छोटे छोटे डिस्टेंस को सम कर देंगे तो इस पूरे फिगर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और पेरीमीटर से मतलब है ये बाउंड्री, ये बाउंड्री की लेंथ पता चल जाएगी, और पेरीमीटर जनरली एक लेंथ होती है। ठीक है, तो this distance covered is equal to the length of wire used to draw the figure. This distance is known as the perimeter of the closed figure, and it is the length of the wire needed to form the figure. इसको भी underline कर लेंगे, ये basically length होती है। ठीक है, लंबाई, लंबाई निकालनी है फिगर की, कितना लंबा है वो। तो कुछ अब इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको भी अंडरलाइन कर लेंगे। द आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज़ वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ। जैसे कहाँ कहाँ होता है पेरीमीटर का आइडिया यूज़, अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने खेत को थोड़ा सा सजाना चाहता है, चारों ओर से किनारे से बाउंड्री देना चाहता है चाहे तो, या बाड़ लगा देते हैं ना ताकि खेत में कोई जानवर ना आ पाए, नुकसान ना हो पाए। तो चाहे हम बाड़ लगाएं चाहे उसको थोड़ा सा सजा लें, ठीक है, बाउंड्री को। तो अब उसके लिए अगर किसान ने बाउंड्री बनानी है, ठीक है, तो वो जैसे खेत मान लिया जाए उसका ये है, ठीक है, ऐसा है खेत, ये इस शेप का है, तो वो अंदर तो पूरे में तो बाड़ लगाते नहीं है, बाड़ किस में लगाते हैं, सिर्फ ये इन चारों जो मतलब बाउंड्री होती है उसमें लगाते हैं। तो अगर उसके लिए इसके लिए उसको खरीदने हो कि कितना मेरा तार लगेगा इसको ये बंद करने में, ठीक है, या अगर वो सजाना चाहता है, डेकोरेट करना चाहता है, बाउंड्री देना चाहता है, तो वो इसी लेंथ को तो मेज़र करेगा ना कि इसके लिए मुझे कितनी बड़े तार की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें एरिया नहीं चाहिए होता, मतलब अंदर का रीज़न नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो लंबाई है ये चाहिए होती है। तो उस टाइम हमें पेरीमीटर ही निकालना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जैसे एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन द साइड्स ऑफ हाउस, वही जैसे यहाँ बीच में हमने ऐसे घर बनाना है और इसकी हमने ये बाउंड्री देनी है, तो बाउंड्री के लिए तो फिर हमें ये यही चाहिए, जो साइड का एरिया है इतना ही, सॉरी साइड की जो लेंथ है वही हमें चाहिए, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पर भी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए एक ट्रैक बनाना चाहता है, ट्रैक, तो ट्रैक तो एक पतला सा ये ऐसे जैसे अगर राउंड शेप में वो बनाना चाहता है, तो यही हमने लेंथ निकालनी होगी कि वो कितना लंबा ट्रैक बनाना चाहता है, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, चाहे ज़रूरी नहीं है राउंड में, किसी भी शेप में बना ले। तो ऑल दीज पीपल यूज़ द आइडिया ऑफ पेरीमीटर, तो ये सारे ही लोग पेरीमीटर का ही आइडिया यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम पेरीमीटर का ही, जैसे अगर हमने अपने कोई भी जैसे क्लोथ हैं उनमें अगर हमने लेस लगानी है, ठीक है, तो लेस हम बीच में ना लगा के अगर नीचे नीचे के बाउंड्री में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमने क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा। वो कपड़े की जो बाउंड्री की लेंथ है उसी को मेज़र करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जब हम फेंसिंग करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर हम अपना कोई गिफ्ट है, ठीक है, गिफ्ट को अगर हमने रैप करना है, तो रैप करने के लिए टेप हम पूरे गिफ्ट में तो लगाते नहीं है, सिर्फ कितने में लगाते हैं, जो हमारा गिफ्ट पैक होता है उसके बस ऊपर ऊपर ही ऊपर हम टेप लगा देते हैं ना, तो उसमें भी हम लेंथ ही करेंगे, लेंथ ही काउंट करेंगे कि लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। आपको फिगर का ये जरूर है कि एक राउंड ये पूरा ये डिस्टेंस है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चले गए, ये पेरीमीटर नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था
वहीं पर हमने दोबारा लौट के आना है, तो ही ये पूरा का पूरा ये जो हमारा पाथ कहें, ट्रैक कहें, डिस्टेंस कहें, ठीक है, ये जितना भी पूरा रूट है ये हमारा पेरीमीटर कहलाता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कॉमन होने चाहिए, ठीक है, पूरा एक राउंड हमारा लग चुका होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर हमने इस जो डेस्क का जो टॉप है ना, उसको साइड्स को, सारी साइड्स को मेज़र करना है, यहाँ पर लिखना है और फिर इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये हम निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, उनको यहाँ पर फिल करेंगे, फिर ये इतना सेंटीमीटर यहाँ फिल करेंगे, तो सारे ही सेंटीमीटर में होंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सेंटीमीटर। और व्हाट इज़ द पेरीमीटर वो हम आगे से लिख देंगे, ठीक है। यस, ये पेरीमीटर है और कितना है वो हम आगे से लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, हम करेंगे फोर्थ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेज़र किया हुआ है, दिया हुआ है मेज़र करके। मेज़र करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, एक करके देख लेते हैं। जैसे मेज़र करना है स्केल से, कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने डी सी को मेज़र करना है, ठीक है, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है सी, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी में ज़ीरो रख देंगे, स्केल का ज़ीरो डी पॉइंट पर, और फिर आगे देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये तो ये कहाँ पर जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। ये जो सी एम लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये जो पूरी स्केल जा रही है वो सेंटीमीटर की स्केल जा रही है, ठीक है। मतलब ये 0 सेंटीमीटर, 1 2 3, तो 4 पर आ रहा है, तो इतना हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टेबल है तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये सी और बी को काउंट करना है ऐसे, ये तो यहाँ ज़ीरो में हमने रखा किसको, सी पॉइंट को, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दूसरा पॉइंट है यानी कि 1.5 पे वो आ रहा है बी पे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा, टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इनको यहाँ पर फिल करना है और ऐड करके पेरीमीटर निकाल लेना है, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कुछ यहाँ पर ट्राई दीज दिए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। ए बी दिया है 40 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर, सी डी 40 सेंटीमीटर, डी ए दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 40 + 10 50, और ये दोनों भी हो जाएंगे 50, 50 और 50 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आएंगे, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, सही, ये सारे ही 5 5 हैं, ठीक है। तो 5 4 जा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब ये सारे प्लस करने पड़ेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी को यानी कि 1 प्लस बी सी 3 प्लस ये सी डी हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3, फिर से 3 1 3 3 1 3 3, ठीक है। ये इतना ऐड करना है हमने, तो ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 25 में 3 करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। और अगर चेक करना है ये आंसर हमारा सही है, कोई एक छूट तो नहीं गया, कोई 3 छूट तो नहीं गया, तो कैसे करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल बन रहे हैं, 4 ये जो 4 बन रहे हैं ना, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब 3 3 और 1 इसका पेयर बन रहा है, 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1। तो अगर हम एक को काउंट करें और उसको 4 टाइम्स कर दें, क्योंकि ये जो एक है ना, ये इतना जो है वो 4 बार आया है, बार। टाइम्स का मतलब होता है, कहीं पर भी टाइम्स लिखा होगा ना तो बार, मतलब इतने बार। इसी को फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मल्टीप्लाई बोल देते हैं, इतने बार, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो 4 बार आई है, तो इस चीज़ को अगर हम 4 बार कर दें, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आंसर आ जाएगा ना, इतना बड़ा करने की बजाय। तो ये 3 + 3 6, 6 + 1 7, और 7 4 जा कितना होता है 28। तो सिंपल तरीके से भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं,
इसमें भी वही करना है। सबसे पहले ए बी 100, पेरीमीटर यही होता है, पेरीमीटर ये प्लेन फिगर हमें दिया हुआ है एक, ठीक है, और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सारी की सारी साइड्स, ये जो छोटी छोटी साइड्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 साइड्स हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, तो इन सब की लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे सिंपली। और यहाँ पर ऐसे पेरीमीटर इज इक्वल टू इन सारी साइड्स का सम ही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मेजर करके दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 100 120 90 45 60 80, ठीक है। इनको प्लस करना है, तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 20 220, ठीक है। 220 में हमने 90 को करना है, तो इसको 80 प्लस 10 कर देते हैं, क्योंकि 220 में अगर हम 80 को करेंगे तो 300 हो गया। 300 प्लस 10 310, 45 करेंगे तो 355 हो गया। 355 में हम 60 को करेंगे, तो इसको 50 प्लस 10 कर देते हैं। 355 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 405, 415 हो जाएगा, 10 को और ऐड करेंगे तो। और 415 में जब हम 80 को ऐड करेंगे तो 495 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ आइडेंटिकल फिगर्स पर, ठीक है, जिनका पेरीमीटर हम हमेशा एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी की लेंथ दोनों आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती है, जो लेंथ होता है, और अदर जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होता है, जो कि ब्रेथ होती हैं, ठीक है। तो इसको जब अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें पता है कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर होता है उसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्री साइड्स। तो ये ए बी, यहाँ पर जो लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही करेंगे ना, ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट, हाँ पहले इसको और सॉल्व करते हैं। ए बी जो है ना, ए बी वो डी सी, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, मतलब ए बी लिखो चाहे डी सी लिखो सेम बात आई, क्योंकि दोनों ही 15-15 सेंटीमीटर के हैं। तो हमने क्या किया कि इस सी डी की जगह पर भी ए बी लिख दिया, ठीक है। और ये जो ए डी है उसको हम बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो इस ए डी ए बोले चाहे ए डी बोले, इसकी जगह पर भी बी सी हमने लिख दिया। उसके बाद जैसे अभी डी ए को ए डी बोल सकते हैं, और बी सी को सी बी बोल सकते हैं, सी डी को डी सी बोल सकते हैं। ये सारी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमारे 4th-5th चैप्टर में पूरी कवर हो चुकी हैं। अगर ये प्लेन फिगर से रिलेटेड ये चीज़ें क्लियर ना हो तो हम एक बार वहाँ वीडियो को देख करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहले ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तब फिर हम आएंगे ए बी प्लस ए बी, दो ए बी है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी कर लेंगे। सिमिलरली बी सी प्लस बी सी, तो 2 इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी है, और 2 इस वाले टर्म में भी है, तो और बीच में प्लस का साइन है, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। तो हम जानते हैं ना कि कोई भी एक नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, अगर दो टर्म्स में कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन लेना मतलब इस 2 को हम और इस 2 को भी बाहर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और बीच में ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जस्ट ऑपोजिट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही आता है ये। तो यहाँ बच जाएगा फिर ए बी, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, इसकी जगह पर बचा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई ए बी, दिस इज ए बी, प्लस की जगह पे प्लस उतरेगा, और 2 बाहर चले गया तो इसकी जगह पे बचेगा 1, 1 इंटू बी सी, दिस इज बी सी, ठीक है। तो हमारा न्यू एक्सप्रेशन आ गया 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी। अब हमने सिर्फ ए बी की जगह पर रख दिया 15, बी सी की जगह पर रख दिया 9, इनको ऐड करके आया 24। सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 15, फिर उसमें 9 ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फिर जब ब्रैकेट में सिर्फ एक सिंगल बच जाएगा ना,
तो सिंगल में फिर ब्रैकेट लगे चाहे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये +24 है तो हटाएंगे तो भी +24 ही रहेगा। और जब इस टाइप की चीज़ बच जाती है कि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं रहता, तो फिर हम उसको बाहर वाले के साथ, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई, कोई भी कुछ भी करना हो तो फिर करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर फिर हम 2 × 24 करेंगे तो वो 48 आ जाएगा। दिस इज आवर पेरीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता रही है कि रिमेंबर दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ही यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। अब जल्दी से निकालते हैं ये, इसी इसी थियोरी की हेल्प से जो हमें यहाँ पर बताया है उसको एक बार जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। लेंथ दी है, ब्रेथ दी है रेक्टेंगल की, पेरीमीटर बाय एडिंग द ऑल साइड्स, यहाँ पर ऑल साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर पेरीमीटर निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये दोनों, और निकलेगा दोनों से एक ही। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। और ये हमारा सभी के लिए, मतलब सारे पेरीमीटर जितने भी होते हैं दुनिया में, जितने भी फिगर्स होते हैं, सभी फिगर्स के लिए पेरीमीटर क्या है बताओगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, ऐसे करके निकालेंगे प्लस करके। तो ये 0.5 0.5 आधा और आधा एक पूरा हो जाएगा, ये एक बन जाएगा इससे मिल करके। डेसिमल का अभी हम सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। तो ये 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 होता है, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 1 होगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट उतर जाएगा, और 1 पर प्लस 0 दिस इज 1 ही होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके तो 1 आया। अब 0.25 में 0.25 को ऐड करेंगे तो ये 5 5 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ पॉइंट लग गया ये 0.50। अब इस 1 में हम 0.50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00, ठीक है। ये पता होगा, हमने डेसिमल में सीखा है कि अगर 1 के कहीं पर पॉइंट नहीं लगा है तो सबसे राइट मोस्ट साइड पर लगा होता है, और उसके आगे हम कितने भी ज़ीरो चाहें वो बढ़ा सकते हैं खुद से। इनको ऐड करेंगे तो ये 0 5 और 1, तो इसका आ गया 1.50, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 × लेंथ की जगह पर दिया है 0.5 प्लस ब्रेथ की जगह पर दिया है 0.25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो ये पहला वाला है 0.25 और दूसरा वाला है 0.5, तो इनको यहाँ 0 बढ़ा देते हैं खुद से, ये हो जाएगा 5, ये 7.0, 0.75, 0.75, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.75 × 2, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल का, पता है तो हम सीधे सीधे करें, नहीं पता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, इसको हम ऐड भी कर लें। 0.75 में 0.75 को ऐड करें, चाहे 0.75 से 2 को मल्टीप्लाई करें, सेम चीज़ है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। 5 5 10 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1, ये 1.50, इसका भी आंसर कितना आया 1.50। ये हो चाहे पहले वाले, इससे भी हमारा कितना आया था 1.50, ठीक है। तो बाकी के ये दो फिर आप अब होमवर्क में करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये यूज़ करेंगे आगे से, कभी भी हमसे बोलेंगे कि ये लेंथ है इस रेक्टेंगल की, ये ब्रेथ है, आप हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल कर बताइए, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड करेंगे, फिर जितना भी हमारा एडिशन के बाद आएगा उसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है।
अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर हमारा पेरीमीटर यूज़ होता है डेली लाइफ में, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसका यूज़ होता है। शबाना वॉन्ट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर। ये है, ये टेबल के ऊपर रखा है पिंक कलर का कवर। अब इस कवर पर शबाना लेस लगाना चाहती है, ठीक है। अब लेस जब भी हम लगाते हैं, लेस पता होगा ना कि साइड से जो हल्की सी झालर वाला डेकोरेटिंग मटेरियल होता है, डेकोरेट करते हैं जिससे, तो लेस हम पूरे जो भी हमारे पास होता है कपड़ा, उस पर पूरे पर लेस नहीं लगती है, सिर्फ बाउंड्री को डेकोरेट करने के लिए, मतलब जो भी कुछ हो उसको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही लेस लगती है, ठीक है। तो इस केस में हमने इसका पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर टेबल कवर है ना, इस कवर का लेंथ ब्रेथ सारा ये हमने निकालना पड़ेगा, जो कि इन्होंने हमें दिया हुआ है कि वो जो कवर है वो 3 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये वाला जो होगा ये 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, ये जो होगा 2 मीटर वाइड है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाई शबाना। तो शबाना को इस कवर पर लगाने के लिए जितनी लंबी लेस चाहिए होगी उस लेस की लेंथ निकालो, कह रहा है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। तो सिंपल सी बात है ना कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 2 मीटर है, और शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड द टेबल कवर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर। वो किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो सिंपली हमें इस टेबल कवर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया आंसर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 5, फिर 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया, दिस इज आर रिक्वायर्ड पेरीमीटर, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ। सेकेंड है जैसे एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसको बना लेते हैं। एक एथलीट है, उसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ये, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके 10 राउंड्स लगा दिए हैं, ठीक है, 10 राउंड्स, 50 मीटर लॉन्ग। ये जो एथलीट का, जहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पार्क जहाँ पर वो राउंड लगाता है, ये पार्क 50 मीटर लंबा है एंड 25 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये वाइड है, ये इसकी विड्थ है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। तो जो ये रोज इसके 10 चक्कर लगाता है ना इस रेक्टेंगुलर पार्क की, जो एथलीट दो रोज 10 चक्कर लगाता है, तो उन 10 चक्करों में वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो हमने निकालना है, ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट पहला राउंड लगाएगा इसमें, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये, और इसी इसी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसी पर वापस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस सिर्फ जब वो एक बार लगा रहा है, तो वो पेरीमीटर हो गई ना उसकी, पेरीमीटर ही तो हुई, पूरा बाउंड्री की जो डिस्टेंस है वो निकाल रहे हैं हम, ठीक है, वो इतना पूरा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का बाउंड्री, तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। और इस पेरीमीटर को, अगर वो इस पेरीमीटर को 10 बार पूरा कर रहा है, 10 बार, 10 राउंड्स, बार का मतलब मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे और इस पेरीमीटर का 10 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यहीं पर बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है, फिगर होता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ये है 50 मीटर लॉन्ग, ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और 25 मीटर क्या है, चौड़ा, ये वाली, ठीक है, ये वाला 25 है, ये वाला 50, ये 50 है तो नीचे का भी 50 होगा, और ये 25 है तो ये भी 25 ही होगा, ठीक है। तो ब्रेथ हो गया इतना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड, ये 1 राउंड में कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ द पार्क, एक राउंड में। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लिया हमने कि एक राउंड में ये कितना चलेगा, वो आया 150 मीटर टोटल डिस्टेंस। और फिर
सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन वन राउंड इज 150 मीटर। एक राउंड में 150 मीटर है, लेकिन एथलीट उसके 10 राउंड लगाता है, 10 बार चलता है इस डिस्टेंस को। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 राउंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 150 या 10 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये 1500 मीटर्स हो गया, और यही वो 1500 मीटर रोज वो एथलीट क्या करता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150। हाँ, अब इसमें हमें एक और नई चीज से कराना चाह रहा है इंट्रोड्यूस, और वो नई चीज़ क्या है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ दे दी 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया है 1 मीटर। ठीक है, मतलब एक जो लेंथ है, एक डिस्टेंस उसने सेंटीमीटर में दे दी और दूसरी उसने मीटर में दे दी। ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि एक क्वेश्चन को 2 यूनिट्स में सॉल्व नहीं करते हैं। पहले क्या होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा सिर्फ एक ही यूनिट में होना चाहिए, पूरा पूरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये मीटर मीटर, तो दोनों ही मीटर में है, तब हमने डायरेक्ट उसको ये फॉर्मूले में रख दिया। जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें तो हमें ज़रूर एक बार उसकी यूनिट पर ध्यान देना है। ठीक है, कि यूनिट्स हैं क्या, डिफरेंट हुई तो सेम करनी है। अब ये कोई रूल नहीं है कि इन दोनों को हमने ये सेंटीमीटर दिया तो दोनों को ही सेंटीमीटर में ही होना चाहिए या दोनों को मीटर में होना चाहिए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी ये जरूर रूल है कि एक ही यूनिट होनी चाहिए। तो जैसे लेंथ हो गई 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस ब्रेथ को जो मीटर में थी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। ये कन्वर्ट करना आता होगा ना, ये काफ़ी चैप्टर्स में हो गया है। एक बार फिर से कर लेंगे, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये रहता है। ठीक है, पूरा 3 यूनिट नीचे, 3 ऊपर और बीच में ये स्टैंडर्ड। ठीक है, अब मीटर से हम उसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम पहले यहाँ पर थे मीटर में, अब हम आए 1 2 स्टेप नीचे। ये जो यूनिट्स हमें हमने लिखी है ना, ये सबसे छोटी होती है, ये उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, किलोमीटर सबसे बड़ा, ये बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं ऊपर को। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ, ये कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या लिख रहे हैं, कैसे नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, तो वहाँ जो वीडियो मिलेगी उसमें ढूंढ लेना, वहाँ पर ये कन्वर्जन पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हाँ, ये मीटर से सेंटीमीटर में आना है ना, 2 स्टेप नीचे आने हैं, तो नीचे जब भी आते हैं, मीटर से आ रहे हैं ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, नीचे जब आते हैं ना तो 100 सेंटीमीटर ऐसे हो जाता है। ऊपर जब जाते हैं तो यही चीज़ 1 के अपॉन में आ जाती है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर से जाना होता, माना सेंटीमीटर से ऊपर को आना होता, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये 100 1 के अपॉन में आ जाता है, इतना मीटर। ठीक है, ये होता है। समझ में ना आए तो एक बार उसको पहले समझ लेंगे। इतना हो गया, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। तो 2 इंटू लेंथ की जगह पर ये, ब्रेथ की जगह पर ये, इनको ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 सेंटीमीटर आ गया। ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी। और अगर आंसर शीट में दिया हो कि मीटर में निकालो, तो मीटर में भी कैसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर हो जाएगा। सिंपल, 100 सेंटीमीटर के 5 ग्रुप बन जाएंगे और हर एक ग्रुप 1 मीटर का हो जाएगा, तो टोटल 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये फील्ड है, पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका ये, ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ है उसकी 240 मीटर, ये होगी लेंथ 240 मीटर, और ब्रेथ है 180 मीटर। अब ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये लेंथ क्यों नहीं हुई। ठीक है,
तो पहले तो क्वेश्चन में ही उसने पहले लेंथ दिया है, तो ये पहला वाला लेंथ होगा। एंड ब्रेथ दिया है ना, तो एंड के बाद वाला ही ये ब्रेथ होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब ऐसे स्पेसिफिक दिया ना हो कि लेंथ पहले, तो ये अभी तो हमें आइडिया मिल जा रहा है कि पहले लेंथ लिखा है, तो न्यूमेरिकल में भी जो पहले होगा वो लेंथ होगा और जो बाद का है वो ब्रेथ होगा। ठीक है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया होता, जो इन दोनों में से जो बड़ा होता है ना वही लेंथ होता है, उसी को लेंथ माना जाता है, लंबाई। और जो छोटा होता है वो होती है चौड़ाई। ठीक है। तो ये हो गया। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट, वो फार्मर क्या करना चाहता है, इसको फेंस यानी कि इसको पूरा थोड़ा सा सजावट करना चाहता है। इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन फिगर, ये 3 राउंड लगाना चाहता है, 1 2 3, ये 3 राउंड लगाना चाहता है रोप से। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप ही मस्ट यूज, तो अगर वो घर से ही अब उसको लेंथ और ब्रेथ पता है अपनी फील्ड की, तो वो कितनी मुझे रस्सी ले जानी चाहिए उस ऐसा करने के लिए जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो क्या निकालेगा। अगर वो एक बार लगा लेगा, ठीक है, यहाँ से उसने शुरू किया सबसे नीचे वाला, अब वो एक राउंड लगा रहा है नीचे वाला, तो एक राउंड में उसका पेरीमीटर हो गया, एक राउंड पूरा बाउंड्री का सम पेरीमीटर हो गया, उसको फिर 3 बार लगाना चाह रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो पहले उसने ये निकाला पेरीमीटर, फिर टोटल लेंथ ऑफ रोप में इस पेरीमीटर को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी रिक्वायर्ड लेंथ पता चल गई, रोप कितना लंबा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये एग्जाम्पल, इसमें हमें एक और अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर वो रुपए पैसे जो हमारा एक्चुअल लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है, एक्चुअल लाइफ में हमारा यही यूज़ होता है कि खर्चा कितना आएगा, खर्चे का अनुमान लगाना ही तो एक हमारा काम होता है पहले से ही। ठीक है। तो अभी तक तो जो हम सीख रहे थे वो बस इस क्वेश्चन तक लाने के लिए था। ठीक है। मेन हमारा यही यही हमारा प्रैक्टिकल यूज़ है इस मेंसुरेशन चैप्टर का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसको फेंस करने के लिए इसकी फेंसिंग होनी है अभी, और उसके लिए हमें खर्चा निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है। और इस पार्क की जो लेंथ है वो 250 मीटर है एंड ब्रेथ जो है 175 मीटर। ठीक है। यूनिट चेक की हमने, यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मीटर मीटर में है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एट एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, इसको अभी समझते हैं ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो फेंस करना है ना, फेंसिंग होनी है इसकी, तो पेरीमीटर ही निकालेंगे क्योंकि बाउंड्री में तो पूरा बाउंड्री ही इसको सजेगी। तो पहले तो लेंथ हो गई 250, ब्रेथ हो गई 175, पेरीमीटर निकालेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए कि 850 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये सॉल्व करना आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, माना ये पूरी लेंथ है, ये 850 मीटर लेंथ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा इसी से इसी वायर को फोल्ड करके ये ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया होगा। और अभी हमने जो पेरीमीटर निकाला 850, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये पूरा जो रोप है यहाँ से यहाँ तक जिससे हमने इसको नापा था, मतलब ये पूरा आया इतना, तो इस पूरे की लेंथ होगी 850 मीटर, ये इस पूरे फील्ड की ये लेंथ है। अब वो कहना चाह रहा है 12 पर मीटर। अब ये जो 850 मीटर है ना, इसमें से ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ये तो हमारा इतना सा ही हम दिखा रहे हैं। मतलब ये पूरी लेंथ जो है वो 850 मीटर की होगी, मतलब छोटे 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 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, टोटल 850 मीटर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। उसमें से मान लेते हैं अभी कि ये इतनी पूरी, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि 850 अगर इतना है तो 1 मीटर तो बहुत छोटा होगा, लेकिन हम मान रहे हैं अभी अपने थोड़ा अच्छे से हमें दिखे उसके लिए कि ये जो लेंथ है वो है 1 मीटर। ठीक है। तो ये जो 1 मीटर है ना, इसको सजाने के लिए हमारी जेब से खर्चा लगेगा ₹12 का। ठीक है। फिर से 1 मीटर सज गया हमारा,
फिर से ये अगला एक और मीटर सजाने के लिए फिर से हमें रुपए लगेंगे 12। फिर तीसरा मीटर सजाने के लिए फिर से रुपए लगेंगे 12। ठीक है, ऐसे ही ये जो 850 मीटर है ना, पर मीटर 12 रुपए लग रहे हैं, पर मीटर, पर एक रुपए में 12 रुपए लग रहे हैं। तो ये पर मीटर में, तो ये 850 मीटर में कितने रुपए लगेंगे? 850 मल्टीप्लाई बाई 12। समझ आ जाएगा ना? 1 मीटर का खर्चा दिया है कि 1 मीटर का खर्चा आएगा रुपए 12। 1 मीटर सजाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सजाएंगे हम, तो हमारी जेब से हमको 12 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही दो, अब हम एक एक मीटर से तो सजाएंगे नहीं, उसको लेंगे तो पूरा ही फेंसिंग के लिए वायर या रोप जिससे भी सजाना होगा वो लेंगे ना। तो पूरा 850 मीटर के लिए अगर हम सजाएंगे तो पूरे के पूरे 850 को 12 से, जो कि 1 मीटर का खर्चा है, उसको पूरी लेंथ से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तब उसका अब पूरी हमारी जेब से इसको फेंस करने के लिए पूरा खर्चा लगने वाला है 10,200 रुपये का। समझ आ गया होगा अब कि ये पैसे का हिसाब कैसे निकालना है पेरीमीटर के केस में। अब तो बहुत सिंपल है कि कुछ रेगुलर शेप्स दिए हैं हमें, उनका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो रेगुलर को समझते हैं कि रेगुलर शेप क्या होते हैं। ऐसे शेप्स जो जितनी भी साइड से बने हो, जितनी भी साइड, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 साइड से बने हैं ना, हो सकता है 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर हो, जैसे कि ट्राइंगल, और जैसे कि हेक्टागन, हेप्सागन, पेंटागन, ठीक है, ऑक्टागन, मतलब जितने भी साइड से कोई फिगर बना है, 4 साइडेड, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, 6 साइडेड हो, उसकी जो जितनी भी साइड होंगी ना, वो सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर ये चारों के चारों 1 मीटर के हैं, चारों ही 1 मीटर के हैं ना, तो ऐसे शेप को रेगुलर शेप नाम दिया जाता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका निकालना हो पेरीमीटर, तो इसमें हमें एक चीज क्या मिल रही है कि ये जो एक होगा ना, वही चारों होंगे। जो ये एक होगा अलग से, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना नहीं करना। हमें पता है कि ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर और रेगुलर फिगर है, तो 1 इंटू 4 कर दो। ठीक है, अगर 5 होते, ये 4 साइड ना होकर के 5 होती, तो 1 इंटू 5 कर दो सीधे। ठीक है, क्योंकि ये 1 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेगुलर शेप में जितने भी हमारे पास जो भी मतलब शेप हैं, उनका अगर हमने पेरीमीटर निकालना है, तो जितनी भी साइड से वो बने होंगे, जितनी भी साइड से मिलकर वो बने होंगे, उससे एक साइड की, जो मतलब हर एक साइड की जो लेंथ होगी, जो कॉमन लेंथ है उन सब की, उसको मल्टीप्लाई करने से उस शेप का पेरीमीटर निकल जाता है। जैसे कि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, चारों ही साइड में चारों ही आइडेंटिकल होती हैं, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड हो जाएगा। अगर ट्राइंगल निकाल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, रेगुलर ट्राइंगल, रेगुलर फिगर होता है ये भी। तो अगर इसका हमने पेरीमीटर निकालना है, तो 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 साइडेड होता, 1 2 3 4 5, और अभी तो ये इक्वल दिख नहीं रहे, लेकिन हम माने कि ये बिल्कुल इक्वल हम बनाएं, सबको 2 2 सेंटीमीटर का रखें, तो इसका पेरीमीटर हो जाता 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू जितनी साइड से वो बनाए इतना, इंटू हर एक साइड का जो कॉमन लेंथ है वो। रेगुलर फिगर ऐसे निकालते हैं पेरीमीटर रेगुलर फिगर का। ठीक है, तो अब इसके बेस पे एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। ठीक है, ये एक स्क्वायर पार्क है, यानी कि स्क्वायर शेप का होगा, और इसकी साइड इज इक्वल टू 70 मीटर दी है, तो ये सारी की सारी जो चारों साइड्स हैं, ये 70 मीटर की होंगी। 70 मीटर। ठीक है, अब हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना, जब वो 3 राउंड लगा रही है इसके। ठीक है, तो एक राउंड में तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, एक राउंड में, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क हो जाएगा 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, जो कि आ गया 280 मीटर। अब ये 280 वो 3 बार कर रही है कवर, क्योंकि वो इस फील्ड के 3 राउंड लगा रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार जो आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों बार वो कितना कर रही है, टोटल 840 मीटर।
ठीक है, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है ये। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। ये है पिंकी, ये एक स्क्वायर पार्क है जिसका कि स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 75 मीटर। ये है तो चारों ही 75 मीटर होंगे। बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। बॉब एक दूसरा लड़का, वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड, वो इसके चारों ओर, जैसे पिंकी इसके चारों ओर राउंड लगाती है, बॉब इसके चारों ओर राउंड लगाता है, जिसकी की लेंथ 160 मीटर है और ब्रेथ 105 मीटर है। ठीक है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच। हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितने से ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर मान लिया जाए बॉब, ये है बॉब, बॉब अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये भी बताओ कि वो कितना ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि ये करते कितना कितना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले अगर पिंकी का निकालेंगे तो पिंकी तो एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके लिए हमने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना होगा, जो कि होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड की जगह पर हम 75 रख देंगे, इसकी वैल्यू हमें दी है। तो 4 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ गया, बाद में ये मीटर लगा दिया तो 300 मीटर हो गया। ठीक है। दूसरा, बॉब के द्वारा अगर कितनी डिस्टेंस निकालनी है वो अगर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पर वैल्यू पुट करी, लेंथ की जगह पर लेंथ, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ, फिर इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद 265 मीटर आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारा आया 530 मीटर। ठीक है, यानी कि पिंकी कर रही है 300 मीटर, बॉब कर रहा है 530। तो बॉब कितने से ज़्यादा कर रहा है, तो सिंपल है, 530 में से 300 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 230 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉब इन कंपेयर टू पिंकी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, फटाफट से इसको भी एक और देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड का क्लोज्ड फिगर और जिसकी पांचों की पांचों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ऐसा मतलब कुछ ऐसे बनेगा कि जिसमें 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको हम, हाँ, 3 सेंटीमीटर, हर एक साइड हमारी 3 सेंटीमीटर की है। अब रेगुलर फिगर है तो पांचों ही 3 की होंगी, तो सिंपल 5 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 15 सेंटीमीटर्स का पेरीमीटर आ गया। यानी कि जो ये पेंसिल हमें दिख रही है ना, ये बाउंड्री, इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। साइड नहीं दी है, पेरीमीटर ही निकाल के दे दिया है कि ये है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है अभी तक का। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बनाना होगा। रेगुलर हेक्सागन है ना, हेक्सागन मतलब 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसकी सारी की सारी 6 साइड्स आपस में आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये नहीं बताया है हमें कि कितनी इक्वल होंगी, निकालना है बल्कि। हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड, ये जो वन साइड है ना, ये कितनी लंबी है वो हमने निकालना है, और जितनी ये होगी बाकी की सभी भी फिर उतनी ही लंबी होंगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। लेकिन हम यहाँ से हमने चलना शुरू किया और हमने ये पूरा इतना डिस्टेंस कवर की, तो हम हमारी डिस्टेंस हुई 18 सेंटीमीटर की कवर, क्योंकि पेरीमीटर दे दिया है पहले ही। ठीक है, निकाल, अभी तक का हम क्या करते थे, साइड दी होती थी और रिजल्ट में हम पेरीमीटर निकालते थे। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिजल्ट दे दिया है हमको कि ये है तुम्हारा रिजल्ट, इसको पूरा ये डिस्टेंस को सम करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अब ये बताओ कि ये ईच वन साइड कितना लंबी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो जो इन्होंने दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, इसको अच्छे से कर लेते हैं,
देखो पेरीमीटर हमें दे दिया है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। साइड हमने निकालनी है, साइड हमको नहीं पता ये, और रेगुलर हेक्सागन होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारी साइड्स आपस में क्या है, सिमिलर है, सिमिलर लेंथ की है। तो अब बताओ कि ये साइड है कितनी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेगुलर फिगर का जो पेरीमीटर होता है ना, वो हम खुद से लिखेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो हम अब खुद से यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये होता कितना है, ये, ठीक है। तो जब हमने स्क्वायर का निकाला तो हमने इसको 4 इंटू साइड ऑफ दिस स्क्वायर करा, ठीक है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर ऐसे ही निकाला था ना। जब हमने ट्राइंगल निकाला तो हमने 3 इंटू साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारे रेगुलर फिगर के लिए हम बात कर रहे हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल। फिर अभी हमने पेंटागन के लिए निकाला तो पेंटागन के लिए भी हमने 1 2 3 4 5 फाइव साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऑल द साइड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो इसमें हमने 5 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ पेंटागन ऐसे निकाला। अब यही चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन होगा 6 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ हेक्सागन, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, एक इक्वेशन, इक्वेशन चैप्टर है हमारे इसमें और पढ़ा दिया है, तो आप इक्वेशन क्या होता है सिंपल, कि एक ये जो एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन और दोनों तरफ से कुछ भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई एक, और ये वाली इक्वेशन हो गई दो, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमें पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन की को ही बता रही है कि वो 18 सेंटीमीटर है, और ये वाली इक्वेशन भी हमें पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन के ही बारे में बता रही है कि वो 6 इंटू साइड्स ऑफ हेक्सागन है, ठीक है। यानी कि दो इक्वेशन जिनके एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो उसके राइट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको, ये जो है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ हेक्सागन, ये जो लिखा है ना, उसको हम सिंपली 18 सेंटीमीटर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। किन्हीं भी दो इक्वेशन की कोई भी एक साइड, चाहे वो एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो, कोई भी एक साइड आपस में इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप ही हो जाती है। और हमारा जनरल नॉलेज भी हमें यही बताता है कि ये भी हमें हेक्सागन के पेरीमीटर के बारे में बता रहा है, ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, तो इक्वल कर दिए। तो अब यहाँ से हम जानते हैं ना कि ये तो हमने निकालना है, ये साइड ऑफ द हेक्सागन हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है, और ये 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इस 6 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमने सीखा है अगर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया गया है और इस मल्टीप्लाई 6 को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ यानी कि दूसरी फैमिली में भेजना चाहते हैं, तो इसका साइन चेंज होके ये डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई 6 है वो डिवाइड 6 में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6, ये ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 जो है वो डिवाइडेड 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 18/6 हो जाएगा, तो ये कट के आएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें मिल गई साइड ऑफ हेक्सागन, कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये सारी की सारी साइड्स आपस में कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, a regular hexagon has 6 sided, so we can divide the perimeter by 6 to get the length of one side। इन्होंने सिंपली कि अगर 6
6 साइड्स का सम 18 सेंटीमीटर है, तो हर एक साइड का कितना होगा, 18 को 6 के क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस से समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल बेसिक से है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 3 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।